हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल किड्स टीवी ABCD 1 2 3 में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जो है हिंदी की बेसिक क्लास लेकर के आए। ठीक है बेटा, यानी कि हिंदी की शुरुआत कैसे होती है, यानी हिंदी पढ़ना कैसे सीखें। ठीक है, आज वही चीज हम आपको बेसिक, ठीक है, बेसिक तरीके से आज बताने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, हिंदी की शुरुआत बेटा सबसे पहले वर्णमाला से होती है, इतना ध्यान रखेंगे, वर्णमाला से होती है। ठीक है बेटा, हम आपको लिख लिख करके एक एक टॉपिक समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, पहले यहाँ पे लिखते हैं। पहले ये देखिए बेटा, वर्णमाला। क्या लिखा है बेटा? वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है बेटा, वर्णमाला के अंतर्गत पहले बेटा हम थोड़ा सा कुछ बेसिक जान लेते हैं, इसे थोड़ा तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं। देखिए बेटा, ये जो वर्णमाला लिखा है, वर्णमाला को तोड़ेंगे तब क्या निकलेगा बेटा? वर्णधन माला, वर्णधन माला, है ना? वर्णधन माला। और माला का मतलब तो बेटा आप समझते हैं, माला तो जानते ही ना भाई, फूलों का माला होता है, कई चीजों का भी तो माला होता है, जिसको गले में पहनाया जाता है कि नहीं? गले में पहना जाता है, पहनाया भी जाता है कि नहीं है? तो माला तो समझते हैं। माला यानी कि कोई एक चीज से मिलकर नहीं बनता है ना? कई मोतियों से मिलकर बनता है, कई फूलों से मिलकर बनता है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, उसमें एक चीज न तो एक मोती से बनता है और ना ही एक फूल से बनता है। कई फूलों से मिला करके एक माला बनता है और कई मोतियों से मिलकर के एक माला बनता है कि नहीं है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, हमने वर्णमाला को जब तोड़ा तो वर्णधन माला निकला। इतना ध्यान देंगे कि वर्णधन क्या निकला? माला। ठीक है, बात करते हैं बेटा यहाँ पे हम वर्ण की। किसकी बेटा? बेटा वर्ण की। ठीक है, वर्ण की बात करते हैं बेटा। इसमें जो वर्ण है, वर्ण जो है बेटा, पहले देखते हैं कि वर्ण कहते किसे हैं। वर्ण कहते किसे हैं? ठीक है, वर्ण, वर्ण का मतलब होता है बेटा, वर्ण का मतलब होता है बेटा, क्या होता है? ध्वनि होता है। क्या होता है बेटा? ध्वनि। वर्ण का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, है ना? ध्वनि भी कई टाइप्स की होती है। ध्वनि भी क्या होती है? कई टाइप्स की होती है। ठीक है, तो देखते हैं वर्ण का मतलब क्या होता है बेटा? ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि। इतना ध्यान देंगे, वर्ण का मतलब ध्वनि। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण। देखो, वर्ण को जो है बेटा, वर्ण को जो है दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा, देखो पहला भाग बेटा हमारा क्या है? पहला भाग हमारा है स्वर। क्या है बेटा? स्वर है। और दूसरा भाग हमारा क्या है बेटा? दूसरा भाग हमारा है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। ठीक है बेटा, क्या है? पहला भाग हमारा स्वर है और दूसरा भाग हमारा क्या है बेटा? व्यंजन। इतना ध्यान देंगे, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने पार्ट होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। क्या बेटा? स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। बेटा हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में जो होता है बेटा, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है बेटा? 11 होती है। ठीक है, आपको पता होगा कितने होते? 11 होते। कहाँ से बेटा? यानी कि छोटा आ से बेटा आओ तक, छोटा आ से आओ तक। कितना ध्यान देंगे? ठीक है, छोटा आ से आओ तक, है ना? यदि आपको अगर इसको लिख के समझ, अगर लिख के समझाएंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा बताना भी है, इसका उच्चारण कैसे कहते हैं, इसको करते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से। तो देखिए बेटा, लिख लेते हैं इसको। ओके, ठीक है, देखिए बेटा, क्या? तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, है ना? री के बाद क्या आता है बेटा? ए, आए, ओ, आओ, है ना बेटा? आओ। ठीक है, अब दो दो वर्णों को हम और लिख लेते हैं। ठीक है ना, समझाएंगे भी वो है क्या। ठीक है, देखो, एक हमारा क्या है? अन है, और दूसरा क्या है बेटा? आहा है। ठीक है, अन और आहा, विशेष ध्यान देंगे बेटा। देखिए बेटा, एक बार इसको फिर से रिवाइज करवा देते हैं, ध्यान से समझेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, अर्थात वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, ध्यान से सुनेंगे बेटा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं बेटा? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध। अब क्रमबद्ध का मतलब क्या होता है बेटा? क्रमबद्ध का मतलब क्रम तरीके से। जैसे कि आप लोग गिनती पढ़ते हैं ना, गिनती में पहले क्या था? एक आता, उसके बाद दो आता, उसके बाद तीन, तो क्रम बाई क्रम जाता है कि नहीं जाता है? ठीक उसी प्रकार वर्णों के यानी क्रमबद्ध, यानी वर्णों के क्रमबद्ध तरीके यानी समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए वर्णों को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। ठीक है, वर्ण है, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण, पहले वर्ण का मतलब क्या होता है? ध्वनि होता है। क्या होता है? वर्ण का मतलब ध्वनि होता है। वर्ण कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम व्यंजन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं। हिंदी में बात करें बेटा, तो हिंदी में स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। कितनी होती है बेटा? 11 होती है। ठीक है, तो देखिए
हम आपको लिख के समझा रहे हैं। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ, री ए आए ओ आओ अन आहा। देखो देखो बेटा, आ से आओ तक, आ से आओ तक स्वरों की संख्या होती है, लेकिन इसमें हम अन और आहा इसलिए लिखिए बेटा ताकि आपको समझाए ये है क्या। ठीक है, समझ लेना। तो देखिए बेटा, ये जो छोटा आ है ना, छोटा अ, छोटा अ, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उच्चारण कैसे होता है, इसकी ध्वनि कैसे निकलती है, यही तरीका है बेटा। ठीक है, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, वर्ण का मतलब क्या होता है, ध्वनि, है ना, ध्वनि होता है। देखो जितने भी वर्ण लिखे गए, जितने भी स्वर वाले वर्ण हैं, उनकी ध्वनि क्या है बेटा, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। और विशेष ध्यान ये देंगे बेटा कि ये देखिए क्रम से लिखे हैं, क्रम से लिखे कि नहीं, है ना, क्रम से लिखे हैं। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ये क्रम से लिखे हैं ना, वही इसी को तो वर्णमाला कहते हैं। छोटा आ से ज्ञ तक जब हम लिख देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, देखिए छोटा अ, इसका उच्चारण क्या होता है, अ, क्या होता है बेटा, अ, है ना, क्या होता है, अ। अब एक चीज और है, इसको पढ़ते क्या है, छोटा आ, छोटा आ, ध्वनि में विशेष ध्यान देंगे। छोटा, हम छोटा बोलते हैं ना, तो ये क्या है बेटा, छोटा है। क्या है, छोटा है, मतलब लघु है। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। ये लघु वर्ण है बेटा, क्या है, लघु वर्ण है। ठीक है, ये लघु वर्ण है। बड़ा आ, बड़ा आ, इसकी ध्वनि बेटा, इसकी ध्वनि क्या होती है, इसकी ध्वनि देर तक निकलती है, बड़ा आ, है ना। ऑलरेडी ये क्या है, बड़ा है। क्या है, बड़ा है, इससे ये बड़ा है। ठीक है, बड़ा आ क्या है, बड़ा है, इसकी ध्वनि बड़ा आ। हम बोलने में, इसकी ध्वनि में ही, हम इसके उच्चारण करने में ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्या है, बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छोटी ई, क्या, छोटी ई। अब छोटी बोल रहे हैं ना, छोटी बोल रहे हैं ना, तो ऑलरेडी ये क्या है, छोटी है, यानी कि लघु है। क्या है, लघु है। ठीक है ना। अब एक चीज और आप देखो, लघु, लघु का मतलब देखो यहाँ पे क्या बेटा लिखते हैं, लघु, है ना। लघु का मतलब क्या होता है बेटा, लघु का मतलब होता है छोटा। क्या होता है बेटा, छोटा। और दीर्घ, यहाँ पे दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। इतना विशेष ध्यान देंगे, जानकारी के लिए आपके लिए बता रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये जो छोटी ई है ना, ये क्या है, लघु है। बड़ी ई, बड़ी ई क्या है बेटा, बड़ी ई क्या है, दीर्घ है। क्या है, दीर्घ, मतलब ऑलरेडी क्या है, ये बड़ी है। बड़ी ई, जब ये बड़ी है तभी तो इसको बड़ी ई बोलते हैं, है कि नहीं है। छोटा उ, छोटा उ, जो छोटा होगा ना, उसकी ध्वनि बहुत धीमी निकलेगी, मतलब ज्यादा स्पीड में नहीं निकलेगी, बहुत ज्यादा देर तक नहीं निकलेगी, इतना ध्यान देना। ठीक है, छोटा उ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा बोल रहे हैं ना, तो ये क्या है, बड़ा है, बड़ा ऊ है, मतलब बड़ा है। ठीक है, री, क्या है, री। अब विशेष ध्यान देंगे बेटा, देखो यहाँ पे बेटा ये लघु है, ध्यान देंगे, सॉरी ये लघु है। ठीक है, ये क्या है बेटा, दीर्घ, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, यानी कि ये बड़ा है, यानी बड़ा आ बड़ा है, बड़ी ई बड़ी है, बड़ा ऊ बड़ा है। ये क्या है, दीर्घ है। क्या है, दीर्घ, दीर्घ माने बेटा बड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से, देखो बेटा ये री से लेकर के ये जितने भी वर्ण है बेटा, ये क्या है, ये दीर्घ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं बेटा, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, ये बड़े माने जाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान देंगे। तो री, इसका देखो उच्चारण क्या होता है, री, क्या, री होता है, री नहीं, री होता है, री, है ना। देखिए देखिए फिर इसको, ए, क्या, ए, है ना, ए, इसकी ध्वनि क्या होती है, देर तक निकलती है, ऑलरेडी क्या बड़ी है। ए, आए, ओ, ध्वनि, ध्वनि को विशेष ध्यान देंगे, ध्वनि इसकी क्या तेज नहीं, मतलब देर तक निकल रही है। ठीक है, आओ, क्या, आओ, इसकी भी ध्वनि क्या, ठीक है ना, ये ओ हो गया, ये आओ, है ना, इसकी ध्वनि क्या है बेटा, देर तक निकलती है, मतलब ये क्या है, लघु है। इनकी छोटा आ से लेकर के बेटा आओ तक हिंदी में स्वर होते हैं, यानी कि 11 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 11। और ये दोनों क्या है बेटे, ये क्या है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अन, ये क्या है, अन, अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं बेटा, अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और आहा, आहा को क्या बोलते हैं बेटा, विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। और इन दोनों को अगर सम्मिलित कर दिया जाए बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अयोग वाह। क्या बोलते हैं बेटा, अयोग वाह बोलते हैं। ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं, अयोग वाह, है ना। अब मतलब विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, स्वर, अगर बात करते हैं स्वर, स्वर की परिभाषा, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं बेटा, स्वर कहते हैं। और स्वर ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं बेटा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। 11
चलिए बेटा, अब देखिए आप जो है स्वर के बारे में जान गए बेटा। एक बार इसको हम फिर से रिवाइज कर देते हैं बेटा, ठीक है। देखिए वर्णमाला क्या बेटा, वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों का माला, ठीक है ना। जैसे कि हम आप पहले भी बता चुके हैं कि जो माला होता है एक फूल से नहीं बनता है, और जो पहनने वाला यानी जो मोतियों का माला होता है वो भी एक मोती से नहीं बनता, इतना ध्यान देंगे, ठीक है। वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों से बने हुए, वर्णों के क्रमबद्ध लिखे हुए समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, छोटा से हमने आहा तक लिखा है, छोटा से हमने आहा तक लिखा है बेटा। देखिए ये क्रमबद्ध तरीके से है कि नहीं है, है ना। अब फिर से बता रहे हैं बेटा कि अगर यदि हम छोटा आ से क्या तक क्रमबद्ध तरीके से अगर उसको लिख देते हैं बेटा, तो वही समूह जो होता है वही क्या कहलाता है बेटा, वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। वर्णमाला तो जान गए बेटा। बात करते हैं वर्ण की। वर्ण की बेटा जो है, वर्ण को दूसरा नाम क्या है, ध्वनि है। वर्ण का दूसरा नाम क्या है, ध्वनि है, ठीक है। आप देखिए वर्ण का दूसरा नाम क्या है, ध्वनि है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। आप स्वर के बारे में जान चुके, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 11 होते हैं, आप समझ चुके हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा व्यंजन के बारे में, ठीक है। अब हम क्या किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रुको। हाँ तो चलिए बेटा, देखिए हम स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, छोटा आ से अ तक, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में, ठीक है बेटा, व्यंजन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं बेटा, व्यंजन, क्योंकि हम व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना बेटा। व्यंजन हिंदी में बेटा व्यंजन की बात करते हैं तो हिंदी में व्यंजन बेटा 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने बेटा, 33 होते हैं। कहां से, यानी का से हा तक होते हैं। का से बेटा, का से कहां तक होते हैं, हा तक होते हैं, इतना ध्यान देंगे, का से हा तक होते हैं, ठीक है। और व्यंजन की बेटा यदि हम परिभाषा की बात करें तो व्यंजन की परिभाषा बन जाएगी कि स्वर की सहायता से, किसकी बेटा, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं बेटा, हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। कहां से बेटा, का से, या ध्यान देंगे बेटा, का से हा तक, का से हा तक क्या होते हैं बेटा, का से हा तक व्यंजन होते हैं। वो भी कितने होते हैं बेटा, 33 होते हैं, ध्यान देंगे, कितने होते हैं, 33, ठीक है। इसकी परिभाषा कि स्वर की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे स्वर की सहायता मतलब जो व्यंजन होते हैं बेटा, वो स्वर की सहायता से बोलते हैं, मतलब उनके अंदर स्वर क्या होता है बेटा, स्वर छिपा होता है। कैसे, हम समझा रहे हैं आपको। जैसे बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं का, क्या लिख रहे हैं, का, क्या लिखा है बेटा, ये का लिखा है, ये क्या है, का एक व्यंजन है। हमने आपको बताया ना कि का से हा तक, यानी कि का से हा तक क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इन्हीं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है बेटा, 33 होती है, ठीक है। और देखिए बेटा, इसमें क्या होते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब इनके अंदर क्या छिपे होते हैं, स्वर भी छिपे होते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि ये का लिखा है, क्या लिखा है बेटा, का। अब इसका उच्चारण और ध्वनि के अनुसार, ध्वनि के अनुसार ही हम इसको पहचानेंगे, ठीक है ना, ध्वनि के अनुसार। ओके, जिसे हम बोलते हैं का, क्या बोलते हैं, का, है ना। क्या बोलते हैं बेटा, का। जब का बोलते हैं तो का के साथ विशेष ध्यान देंगे, जब का बोलते हैं तो का के साथ क्या निकलता है बेटा, आ निकलता है, का आ निकल रहा है ना, का आ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है बेटा, का आ निकल रहा है। तो इसके अंदर क्या छिपा है बेटा, इसके अंदर क्या छिपा है, छोटा आ, क्या छिपा है बेटा, छोटा आ। जब अभी एक चीज और है बेटा, जब इस का के अंदर से, जब का के अंदर से जब छोटा आ निकल जाएगा तो ये बचेगा क्या, ये हलंत के साथ बचेगा बेटा, ठीक है, हलंत के साथ। और इधर क्या बचेगा, आ, ये हलंत के साथ। हलंत, जब हलंत का मतलब क्या होता है बेटा, जब किसी वर्ण में जब हलंत लग जाता है तो समझो वो क्या है, अधूरा वर्ण है, मतलब आधा वर्ण है, ठीक है बेटा, आधा वर्ण है। तो का के देखो, का के नीचे हलंत लगा है बेटा, तो इसका मतलब ये का क्या है, आधा है। आधा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से स्वर क्या हुआ बेटा, स्वर बाहर निकल गया है। अगर जब ये स्वर इसमें, फिर अगर ये वाला स्वर जब इसके साथ आ जाएगा तो ये का क्या बन जाएगा बेटा, ये पूरा का बन जाएगा, ठीक है, पूरा का बन जाएगा। एक वर्ण लेके और समझाते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा खा, क्या लिखे बेटा, खा लिखा है ना। अब खा देखो, ये तो ऑलरेडी अक्षर है, एक अक्षर है कि नहीं बेटा, अक्षर है ना, वर्ण है ना। तो देखेंगे बेटा इस खा में क्या छिपा हुआ है, ख, ख, क्या बेटा, ख,
आ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? आ निकल रहा है कि नहीं बेटा? अब इसमें जब आ निकल रहा है तो इसको तोड़ेंगे बेटा। देखो ये देखिए, अब जब तोड़ने का मतलब ये कि जब इसके नीचे हलंत लगा देंगे तब इससे क्या जब क्या बाहर हो जाएगा? आ बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आ बाहर हो जाएगा। अब बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और वर्ण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं बेटा माँ। क्या ले लेते हैं? माँ। माँ के नीचे बेटा जब हम हलंत लगाएंगे तो माँ में क्या छिपा है? अ। क्या छिपा है बेटा? आ। इसमें कोई मात्रा तो लगी नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं लगी बेटा, अमात्रिक वर्ण है, तो समझो इसके अंदर क्या छिपा है? अ छिपा है। क्या छिपा है बेटा? अ, है ना। तो देखिए बेटा, ये माँ जो है, ये माँ जो है, इस माँ में क्या हुआ? इस माँ के नीचे जब हलंत लग गया बेटा तो इसमें समझो इसमें क्या छिपा है? आ छिपा हुआ है। तो आ क्या होगा बेटा? आ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आ बाहर निकल जाएगा। अब हम एक मतलब मात्रिक शब्द बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम का। क्या लिख देते हैं बेटा? का। क्या लिखा है? ये का। अब देखो बेटा, ये किसकी मात्रा लगी है? बड़ा आ की। डंडा, डंडा मतलब क्या? बड़ा आ की मात्रा, है ना। इसमें किसकी मात्रा लगी बेटा? बड़ा आ की मात्रा लगी है। अब इस का में जब बड़ा आ की मात्रा लगे है बेटा तो क्या करेंगे? जब इस का के नीचे हलंत लगेगा, इसमें किसकी मात्रा लगी? बड़ा आ की ना। बड़ा आ की तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है। जब बड़ा आ की मात्रा लगी, बड़ा आ क्या है? एक स्वर है, क्योंकि ये स्वर से मिलकर बना है ना। तो क्या होगा बेटा? इससे क्या होगा? इसके अंदर से ये बड़ा आ निकल जाएगा बाहर। ठीक है, बड़ा आ बाहर निकल जाएगा, इतना ध्यान देंगे। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं बेटा, हिंदी में व्यंजन कितनों के 33 होते हैं। का से हा तक, का से हा तक होते हैं। ठीक है बेटा, का से कहाँ तक होते हैं? हा तक होते हैं। हमने आपको तोड़ तोड़ समझाया, तोड़ तोड़ समझाया है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम एक शब्द ले लेते हैं बेटा, ध्यान से देंगे देखेंगे। ठीक है, ले लेते हैं जैसे कि राम। क्या बेटा? राम। राम क्या है बेटा? एक शब्द है। क्या बेटा? शब्द है। अब देखेंगे राम का क्या करेंगे। देखो बेटा, ये रा क्या है? एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। माँ, माँ क्या है? व्यंजन है कि नहीं है। रा के नीचे क्या छिपा बेटा? रा में क्या लगा है? देखो यहाँ पे हम इसको पहले तोड़ देते हैं। रा माँ। देखेंगे बेटा, रा माँ, है ना। रा में किसकी मात्रा लगी बेटा? बड़ा आ की। बड़ा आ की मात्रा लगी है ना। तो क्या करेंगे? जब रा में बेटा जब हलंत लग जाएगा तो इससे क्या बाहर हो जाएगा? बड़ा आ। उसके बाद देखिए बेटा, माँ है। माँ में हलंत लगाएंगे तो माँ में क्या छिपा हो? देखो ये इसमें कोई मात्रा तो लगी नहीं। जब कोई मात्रा नहीं लगी होती बेटा तो उसमें क्या छिपा होता है? आ छिपा होता है। क्या छिपा होता है? आ छिपा होता है। इसके इसमें से क्या बाहर हो जाएगा? आ छोटा आ। ठीक है, ऐसे ही आपको समझना है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है बेटा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय।